क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एग्जांपल, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5m minus 3n equals to 19, equation 1, then m minus 6n equals to minus 7. अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पर कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आप 10th, 11th, 12th इंजीनियरिंग में जाओगे, इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है। अब यहाँ देखो, m का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में 5 है, इधर 1 है, या तो आप इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का सेम हो जाएगा कोएफिशिएंट। यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ n का कोएफिशिएंट 3 है, 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तब भी आपके कोएफिशिएंट सेम हो सकते हैं, आप कोई कुछ भी कर सकते हो। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। हमने क्या डिसीजन लिया, हमने डिसीजन लिया इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 1 जैसा के वैसा 19, 5 1 जा 5, 5 6 जा 6 पंचे 30 इक्वल्स टू 7 5 35। अब देखो, हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या डिसाइड किया, m को एलिमिनेट करने का डिसाइड किया। ओके, अब हम लोगों को दोनों की साइन सेम है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना। तो क्या हुआ, अभी ये 5m एलिमिनेट हो गए। ओके, अब हम लोग यहाँ देखिए -3 और ये +30, तो क्या हुआ प्लस 27n, 35 प्लस है और 19 भी प्लस है, ये कितना हुआ फिर। ओके, तो n की वैल्यू आपको क्या होगी 54 डिवाइडेड बाय 27। अब 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी, n इक्वल्स टू 2। ओके, फिर हम क्या बोलेंगे, पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2 में रखो आप, इन 2। सपोज हमने n इक्वल्स टू 2 इन 2 में रखा, तो m है -6 इंटू n है n is 2 इक्वल्स टू -7, m 6 2 जा 12 इक्वल्स टू -7, m इक्वल्स टू -7, ये माइनस उधर चला जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हुई 5। ओके, तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज m, n इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या हुई 5, n की वैल्यू क्या हुई 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 5, 5x plus 2y equals to -3, then x plus 5y equals to 4। अब देखो, x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 5 है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो आसानी से हम लोग यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन गिवन, ये सारे एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिए हुए हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर ले। इक्वेशन 1 को एज इट इज रखेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब ये एक हो गया। अब देखिए, कोएफिशिएंट सेम हो गया लेकिन दोनों के प्लस साइन, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस 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 माइनस। अब ये x हो गया एलिमिनेट, है ना, x एलिमिनेट हो गया तो क्या करेंगे, 25 माइनस है 2 प्लस है, तो क्या हुआ -23y
ओके, अब ये -20 ये -3 कितना हुआ -23। देयरफॉर y इक्वल्स टू हाउ मच, y इज इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आप कहीं पर भी रख सकते हो, हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट y इक्वल्स टू 1 इन 2, अब x एज इट इज प्लस 5 इंटू y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 1, 5 1 जा 5, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 उधर चला गया तो -5, x इक्वल्स टू -1। सी वैल्यू ऑफ x इज अगेन -1, y की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखोगे, x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, ओके। अब एक बात याद रखिए, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर फ्रैक्शन आता है तो आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो, ओके। अब इक्वेशन 1 में देखो डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है। अगर होल इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में का। अब यहाँ इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर में 4 है, इधर भी 4 है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, फिर व्हाट वी गेट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 1/3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10/3 into 3, 3 3 कैंसिल 10, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको 4 से 4 2 जा 8x, 1/4 into 4 कैंसिल, y इक्वल्स टू डिवाइड बाय 4 और ये मल्टीप्लाई बाय 4, 11/4 into 4, 4 4 गेट्स कैंसिल। अब ये हुआ अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ओके। अब यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है। जो जितना छोटा नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी वैल्यू आपकी छोटी आएगी और कैलकुलेशन में आसानी होगी। आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, या यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो। कैसा करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 80 आएगा, कैलकुलेशन बढ़ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 ऐसा करेंगे। इक्वेशन 3 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उसको जैसा कि वैसा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 3 8 जा 3y इक्वल्स टू 11, 3 जा 33, ओके। अब देखिए हमने y के कोएफिशिएंट सेम कर दिए, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। x माइनस 24 इज माइनस 23x इक्वल्स टू 10 में से 33 जाएंगे तो माइनस 23 बचेंगे, करेक्ट है। 23 इधर भी है 23 इधर भी है, तो x इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई 1। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में रखिए। पुट x इक्वल्स टू 1 in 3, ओके। वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा, 3y जैसा कि वैसा 1 को शिफ्ट करो उधर, तो 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9/3, 3 3 जा 9, y की वैल्यू क्या हुई 3। Therefore solution is x, y, x की वैल्यू 1 है, 3। This is the solution of क्वेश्चन नंबर 6। अब इस तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े हैं, सेम नहीं हो सकते। सेम करने के लिए आपको 99 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101 से, और 101 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 से। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो वैल्यूज है ये छोटी करनी पड़ेगी। छोटी करनी पड़ेगी मतलब कैसा, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या होगा 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। दोनों का एडिशन करेंगे कितना हुआ 100 एंड 100 200 हो गया, ये भी 200 हो गया। अब ये 10 10 ये भी 10 हो, 200 से डिवाइड हो सकता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय 200। तो 200 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y, इक्वेशन छोटा हो गया कि, लेकिन अब आपने पहले प्लस किया था, अभी आपको माइनस करना होगा। माइनस करेंगे अभी, माइनस करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एज इट इज लिखेंगे 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब 99 में से 101 चले गए, कितना बचेगा यस 2x। मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं। आता इथं यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पे 2y आएगा 501, फिर 499 चला गया है ना, तो यहाँ पे भी -2 बचा। मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे है ना, डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा -x प्लस y इक्वल्स टू -1। ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 छोटे हो गए कि नहीं, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। फिर मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम लोग 3 को लिख लेंगे x प्लस y इक्वल्स टू 5 माइनस x प्लस y इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ पे x का प्लस साइन है, x का माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एडिशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। y प्लस y इज 2y, 5 माइनस 1 इज 4, तो y इक्वल्स टू हाउ मच 2 4 2 4 2 2 जा 4 है ना, 4 डिवाइड बाय 2 आंसर इज y इक्वल्स टू 2। अब पुट y इक्वल्स टू 2 इन, अब या तो 3 में रखो या तो 4 में रखो, किसी में भी रख सकते हो। हम लोग 3 में रखेंगे, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 x इक्वल्स टू 3। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू 2, तो 3, 2 दिस इज योर आंसर। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था वैसे ही है। देखो x का कोएफिशिएंट 49 है, इधर 49, इधर 57, इधर 57 और वैल्यूज बड़े बड़े हैं, तो आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके इसको छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होगा फिर 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। अब दोनों का क्या करना है, अपने को दोनों का एडिशन करना है। 9 प्लस 7 इज 6, कैरी 1, 5 प्लस 5 इज 10। अगेन सेम आंसर 106y, सॉरी। आप देखिए 106 से मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड बाय 106। अब 106 से इसको डिवीजन होता है क्या, इसके लिए देखिए आप इसको ऐसे करके देख सकते हो है ना,
106 का टेबल तो याद नहीं हम लोगों को, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ हमने सबसे पहले ये दोनों को क्या किया, ऐड। अब हम लोगों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करना होगा। कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। 57y माइनस 49y, यहाँ पे x है, इक्वल्स टू 252। अब हमने बोला कि हम लोग माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब क्या आंसर आएगा, 57x माइनस 8y, मोटा संख्या से चिन्ह द्यायचं माइनस। अब हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय 8। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 8 टू बोथ साइड। तो व्हाट वी गेट, माइनस x माइनस y माइनस 10, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखिए सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। सॉल्विंग 3 एंड 4, तो सॉल्व करेंगे मतलब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का साइन प्लस है, x का साइन माइनस है, अपोजिट है इसलिए हम प्लस करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई, देखो 4 माइनस 10 इज माइनस 6, y इक्वल्स टू 2 3 जा 6। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट इन इक्वेशन 3, क्या होगा फिर, x की वैल्यू x माइनस y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 को शिफ्ट कर देंगे हम, तो वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 7। Therefore solution is what, x comma y, x की वैल्यू आई 7, 3। ओके, दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 में आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया हो तो आप SMS, कॉल या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।